हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि देख रहे हैं कि मैं रेडी हूँ, तो आज हम लोग जा रहे हैं बनारस। तो वहीं का आज ये पूरा ब्लॉग जो है वो जाने वाला है। तो अब हम लोग निकल गए हैं घर से, सुबह में ही निकलते हैं। अक्सर आप लोग ब्लॉग में जो है देखे होंगे कि कभी भी हम लोग को बनारस जाना होता है तो सुबह ही में निकलते हैं। और हमारे यहाँ से काफ़ी दूर भी है बनारस जो है, कम से कम 100 किलोमीटर तो पड़ ही जाता होगा। उससे ज़्यादा ही होता होगा, कम नहीं। तो ये रास्ते का कुछ ऐसा व्यू है। और हमारे यहाँ से गाजीपुर जब हम जाते हैं, गाजीपुर से आगे, तब हमें हाईवे मिलता है 4 लेन। और वो रास्ता काफ़ी अच्छा है। गाजीपुर तक तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद जब 4 लेन मिलता है हाईवे, उसके बाद बहुत अच्छा है रास्ता। फिर इतना सफ़र का जो है ना पता नहीं। तो मैं जब जाती हूँ बनारस, तो या कहीं भी जाती हूँ, जब से मैं ये ब्लॉगिंग वगैरह कर रही हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि छोटे छोटे जो मोमेंट हैं उनको भी मैं कैप्चर करूँ। क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ ये यूट्यूब का एक ब्लॉग नहीं है, एक मेमोरी है कि हमारे लिए। क्योंकि ये यही याद रह जाएंगे। ये टाइम तो बीत जाएगा, वो तो लौट के आने वाला नहीं है, लेकिन हम इसको जब चाहें तब वो देख सकते हैं। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म जब तक रहेगा, पता नहीं कितने दिन रहेगा, लेकिन जब तक भी रहेगा तो ये मेरा पूरा ब्लॉग, पूरा वीडियो जो है उस पर सेव रहेगा। और ये कभी भी हम चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब ये सफ़र जो है स्टार्ट हो गया है। और आज का जो मौसम है वो थोड़ा बादल बादल थे, मतलब कि बहुत धूप नहीं था। और मौसम अच्छा था, ना ज़्यादा गर्मी था ना ज़्यादा, मतलब कि ऐसा भी नहीं था कि बारिश हो रहा था। तो बारिश हो नहीं रहा था, सिर्फ बादल जैसा ही था। और मौसम ठीक था, धूप नहीं था। और ये जो ब्लॉग है ये छठ और दिवाली के पहले का है। लेकिन क्योंकि बीच में इतने सारे त्यौहार का ये सब ब्लॉग वगैरह आने लगा था, तो इसको मैं रोक दी थी। और इसको अब मैं आप लोग के साथ इसको शेयर कर रही हूँ। और कैसा लगता है आप लोगों को मेरा ब्लॉग? कमेंट ज़रूर करें। आप लोगों का कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और ये रही मेरी बेटी, और पीछे ये है धर्मेंद्र, इसका नाम है। हमारे दुकान पे काम करता है। ये साथ में जा रहा है क्योंकि दुकान का कुछ काम भी है हमारे शॉप का जो है बनारस से। तो ये अक्सर आप लोग देखेंगे मेरे ब्लॉग में कि मैं बनारस जाती हूँ तो ये जाता है साथ में। क्योंकि ये जो है दुकान का कुछ काम जो होता है वो करता है, हस्बैंड के साथ जाता है या तो अकेले भी चला जाता है। तो इसलिए ये साथ में जाता है हमारे। तो इसका भी थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग में कर लेती हूँ, क्योंकि इसका भी एक रह जाएगा। ये भी कभी भी चाहे तो खोल के देख सकता है, जो यूट्यूब चैनल है मेरा। और क्योंकि ये टाइम जो है मैं बता चुकी हूँ कि रुकता नहीं है, ये टाइम तो चलता ही रहेगा। पता नहीं कल को हम लोग रहें, कोई लोग इसमें से ना रहें, समय कोई नहीं जानता है। तो क्योंकि हमारे जो बड़े हैं, जैसे मेरे ही मम्मी पापा हैं, उनका ऐसा कोई कहीं कोई वीडियो नहीं है, कोई मतलब फ़ोटो तो होते हैं, लेकिन फ़ोटो में हम बात करते हंसते या कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं देखते हैं। लेकिन ये जो ब्लॉग है इसमें तो हम देख सकते हैं सबको। तो मेरे चैनल में चाहे जितने लोग भी होंगे, जहाँ से भी मैं रिकॉर्डिंग की होंगी, ये तो सबको पता है कि कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। कल को किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म पहले होता और कोई मतलब मेरे ही पास होता ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, तो मैं भी मम्मी का, पापा का, बहुत लोगों का रिकॉर्डिंग होता मेरे पास, तो वो आज मैं देख सकती थी। मैं कभी भी अपना यूट्यूब चैनल खोलती और मैं देखती कि मतलब मेरी मम्मी कैसी बात करती थी, वो कैसे हंसती थी। क्योंकि मेरी मम्मी को एक्सपायर हुए 25 साल हो गया है, 26 साल। तो अब बहुत सारी उनकी यादें जो है ना वो धुंधली होती जाती हैं। बस चेहरा ही याद रह जाता है, वो हंसने का, बोलने का तरीका। क्योंकि 25 साल, तो ये क्या होता है ना कि 24-25 साल जब बीत जाते हैं ना, तो उतना पहले मेरा एज मैं अगर बताऊं तो 13-14 साल की मैं रही होंगी या 15 साल की रही होंगी मैक्सिमम। तो अब उतना 15 साल की, 14 साल के एक बच्चे को 25 साल बाद वो सारे अपनी चीज़ें तो याद नहीं रहती, किसी भी बच्चे को नहीं रहेगा। तो मुझे भी नहीं याद है, अब उतने अच्छे से नहीं याद है सब कुछ, एक एक चीज़ तो नहीं याद है। तो इसलिए तो चलिए, ऐसे मैं अपने ना चैनल पे ऐसी सारी बातें नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बात निकलता है ना तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ। नहीं तो मैं ऐसा कोई बात करती नहीं हूँ अपने फैमिली से रिलेटेड, या अपने मतलब ऐसा कुछ भी नेगेटिविटी वाली बातें नहीं करना चाहती हूँ। और ये नेगेटिविटी नहीं है, यही तो असलियत है कि सच ये बात है कि हमें हमेशा के लिए तो नहीं रहना है यहाँ पे। तो चलिए जी, अब देखते देखते देखिए ये बनारस भी आ गया। और हम बस, तो बस अब हम जा रहे हैं जूडियो में, क्योंकि मेरे बेटा तो एकदम भाई बिना जूडियो में गए तो उसका होता ही नहीं बनारस आना। तो जूडियो में जा रहे हैं। और जूडियो वाले अगर सुन रहे हैं ना,
तो मेरे बेटे को स्पेशली कोई और भी डिस्काउंट दिया करें, क्योंकि वो जूडियो का तो एकदम मतलब फ़ैन है। और ये देखिए ये आ गया जूडियो। तो जो साथ में आया था लड़का, जो धर्मेंद्र में बताई थी, तो वो उधर ही गया उधर ही। और मेरे हस्बैंड भी अभी चले जाएंगे हम लोग को यहाँ पे छोड़ के, उनको भी कुछ काम है। तो बस हमारा जो 2-3 घंटे का टाइम है इसी में बीत जाएगा। और ये अच्छा भी है, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी टाइम लग जाएगा जहाँ वो काम से जाएंगे, और वो लड़का भी गया है जहाँ काम से, तो उसको भी बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए हमारे लिए अच्छा होता है कि हम यहाँ पे अपना टाइम जो है पास कर लेते हैं और कुछ देख लेते हैं, थोड़ा सा मेरा एक कंटेंट भी बन जाता है। तो ये मैं आ गई हूँ और यहाँ पे मैं कुछ बोलने की कोशिश करी थी, लेकिन आवाज़ इतना ज़्यादा था ना बैकग्राउंड में कि वो कुछ क्लियर आ नहीं रहा था आवाज़ जो है मेरा। तो इसलिए फिर मैं वॉइस ओवर ही कर दी। और ये देखिए ये है जूडियो में कलेक्शन बहुत अच्छे थे इस बार, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी तो बहुत अच्छे थे यहाँ पे कलेक्शन। और मैं कुछ कुछ आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आपके आसपास अगर जूडियो है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। मुझे लग रहा है सारे जो ब्रांचेस पे है एक ही जैसे कलेक्शन आते होंगे जूडियो के, तो वहाँ पे भी ये मिल ही जाएंगे। और बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, आप लोग देख सकते हैं। और जूडियो में ना मतलब जो कपड़े का कलेक्शन है वो तो ठीक ही होता है, फुटवेयर भी बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे। बाकी कुछ तो नहीं लेती मैं इतना, नेल पॉलिश यहाँ के बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरा कोई भी ब्लॉग देख रहा है, तो वो कहीं भी आपके आसपास जूडियो हो तो वहाँ से नेल पॉलिश ज़रूर लें, बहुत अच्छा होता है नेल पेंट जो है। मतलब इसका कलर भी बहुत अलग टाइप का मिलता है और बहुत अच्छे कलेक्शन होते हैं। ऐसे तो लिपस्टिक वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैं इतना लेती नहीं हूँ, एक ही बार ली थी मैं, तो मुझे इतना नहीं आइडिया है लिपस्टिक का। लेकिन ना अच्छे होते हैं लिपस्टिक भी, मगर जो नेल पेंट है वो बहुत अच्छे होते हैं। ये तो मैं लेती हूँ, अक्सर ही लेती हूँ, तो बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो नेल पेंट ज़रूर लें। और अगर इसमें से क्या क्या जो है कॉस्मेटिक का सामान अच्छा होता है, अगर आप कुछ ट्राई किए हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं तो नेल पेंट ही ज़्यादातर यूज करती हूँ इसमें का। और लिपस्टिक वगैरह बेटी ली है, एक लेती थी पहले, वो ली है एक आध बार, मैं बस एक बार ली हूँ। और ये कलर मैं इस बार ली हूँ जो नेल पेंट का है। और ये रहा फुटवेयर, यहाँ पे बहुत अच्छे थे, देखिए 299 399 ऐसे ही थे, लेकिन बहुत अच्छे कलेक्शन थे। मैंने कुछ लिया तो नहीं है यहाँ से, लेकिन हाँ सब मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश सारा कुछ की हूँ कि क्या पता किसी को, कोई भी मेरे सब्सक्राइबर हों या व्यूवर्स हों, उनको कुछ हेल्प हो जाए मेरे इस वीडियो के थ्रू। तो आप चाहें तो जा कर के यहाँ पे विजिट कर सकते हैं अगर आपके आसपास हो तो। बहुत अच्छे कलेक्शन आए हुए हैं जूडियो में। और ये रहा विंटर वेयर आ गया है इस टाइम पे, लेडीज़ में भी और जेंट्स में भी, दोनों कलेक्शन बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो अगर आप चाहें विंटर वेयर का कुछ भी ख़रीदना हो आपको, तो आप जा सकते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छे अच्छे जैकेट वगैरह आ गए हैं, स्वेट शर्ट आ गए हैं, तो बहुत ही अच्छे हैं। आप जा कर के यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं भी कुछ कुछ देख रही थी, बेटी को कुछ कुछ पसंद आ रहा था, तो मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास करती हूँ। मोस्टली तो जो है मेरे बच्चे ही घूम घूम के देखते रहते हैं। और बेटी भी कुछ लेती नहीं है यहाँ से, ज़्यादातर तो बेटे को ही बस वही 2 या 1 टी शर्ट ले लेगा, उसका हो जाता है यहाँ से। तो वो मुझे ऊपर, और ऐसा भी होता है कि बेटी कहेगी मेरे सेक्शन में रहो, बेटा मेरा कहेगा कि ऊपर आओ मेरे सेक्शन में आओ। तो अभी बेटी को मैं देख कर के आ गई हूँ, बेटे की तरफ अब आई हूँ। बेटी अपना कुछ सर्च कर रही है, होता है ना लड़कियों के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक हो या फिर कपड़े में हो। लेकिन और ये देखिए ये लड़कों का इतना बोरिंग सा कोई होता है कलेक्शन, वाइट ब्लैक और ग्रे, ये 3 कॉम्बिनेशन में, 3 ही कलर में पूरा इनका जो फुटवेयर है पूरा आपको दिख जाएगा। बहुत ही लाइट कलर इसमें होते हैं, जैसे कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या, जो लगता है पिछली बार देखे थे वही तो इस बार भी देख रहे हैं, ऐसा लगता है। तो बेटा बस एक शर्ट लिया है या दो टी शर्ट लिया है बस, उसके बाद यहाँ से कुछ नहीं लेते हैं। हम लोग बाहर आते हैं तो यहाँ पे फुल्की है, और बनारस का फुल्की जो है बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। और ये रोड साइड वाला तो बहुत ही अच्छा होता है। बेटी जो है दही पूड़ी ली थी, हम लोग फुल्की खाए थे, हम लोग फुल्की बहुत टेस्टी था। और उसके बाद जो है जलजीरा सोडा जो हम लोग पिए थे, ये बहुत अच्छा था, मसालेदार और बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, मेरे बच्चे भी पीते हैं मन से, तो हम लोग कहीं मिलता है तो ज़रूर पीते हैं। उसके बाद आ गए थे हम लोग भौरी खाने के लिए, और ये भौरी मैं हमेशा बताई हूँ। तो इस बार हम लोग फिर से गाड़ी में बैठ रहे, रेस्टोरेंट में नहीं गए थे क्योंकि हस्बैंड नहीं थे, उनको कुछ काम था तो वो चले गए थे, वो नहीं खाए थे। बस मैं थी, मेरे बच्चे और जो ड्राइवर भैया हमारे थे वो थे। तो बस यही था मेरा ब्लॉग। आप लोग को कैसा लगा
ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर मेरी कोई बातें आप लोग को बुरी लगी हो, कुछ लगा हो इस बार की बड़ा ही निराशा वाली मैं बातें की हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था। बस एक मन में बात आया कि अगर उस टाइम पे भी कोई यूट्यूब जैसा मेरे पास प्लेटफॉर्म होता तो सबकी यादें मेरे पास होती। तो बस यही मेरा ब्लॉग था। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।